नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। बसंत पंचमी पास आती जा रही है और भोजशाला के मुद्दे में गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूरा धार छावनी बन चुका है, वाटर कैनन पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात है। आज इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे पास हिंदू जागरण मंच के पुराने कार्यकर्ता, 27 साल से धार में मंगलवार को जो पूजा करते आ रहे हैं भोजशाला में, ऐसे नेता आज हमारे साथ हैं। गोपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी नमस्कार। कितने सालों से आप भोजशाला में कार्य कर रहे हैं? ऐसे तो बाल्यकाल से ही भोजशाला से जुड़ा हूँ, लेकिन पिछले 27 सालों से सतत इस सत्याग्रह के माध्यम से समाज जागरण का काम भोजशाला के लिए कर रहा हूँ। आपका जेल जाना तय है 15 तारीख को, पता है आपको? पहले भी 19 बार जा चुका हूँ इसके लिए, और आगे भी अगर माँ के आशीर्वाद से गए तो उसके लिए कोई शर्म नहीं है। 19 बार जेल जाके आए। पिछली बार जब 2006 में काफी बड़ा विवाद हुआ था, क्योंकि तब भी शुक्रवार को ही बसंत पंचमी आई थी और तब काफी विवाद हुआ था, तब आपने क्या किया था वहां? तब हम भोजशाला के अंदर ही थे। जिस वक्त नमाज का समय हुआ तो हिंदू समाज को बाहर रोक दिया गया था, लेकिन मेरे साथ लगभग 15 कार्यकर्ता ऐसे थे जो भोजशाला के अंदर दिन भर यज्ञ और पूजन में लगे रहे। बाहर जो भी घटना घटी वह हिंदू समाज के लिए शर्म की बात थी कि प्रशासन ने अपनी कमजोरी दबाने के लिए टोकन रूप में 13 व्यक्तियों को लाकर छत के ऊपर नमाज पढ़वाई। कई नेता धार आ चुके हैं, आचार्य धर्मेंद्र आ चुके हैं, गोविंदाचार्य आ चुके हैं, पिंगले जी आ चुके हैं, और क्या तैयारियां हैं? कौन कौन नेता आ रहे हैं? अभी इस बार जो बसंत पंचमी की तैयारी हुई है उसमें अपने विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मंत्री हुकुमचंद जी सावला उसमें अतिथि रूप में रहने वाले हैं, और उनके ही मार्गदर्शन में 2002 में भी बसंत पंचमी बनी थी, जब पहली बार प्रशासन ने वहाँ पर हिंदू समाज को अपमानित किया था, और इस बार भी उनके ही इस अतिथि रहने वाले हो रहे। जब भी चुनाव आता है उस साल बहुत तेज यह आंदोलन चलता है। 2003 में पिछले बार जब होता है, ऐसा क्यों इस बार फिर चुनाव है इस वर्ष? नहीं, ये तो हल्ला हो रहा है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 2003 में भी शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन पड़ी थी, 2006 में भी आई थी, तब भी कोई चुनाव नहीं थे। तो योग कह लें कि इस बार चुनावी वर्ष भी है और 15 फरवरी को शुक्रवार और बसंत पंचमी एक दिन है। एक पुरानी मस्जिद में या एक पुरानी मंदिर में, एक पुराने विश्वविद्यालय में, जहां आज की तारीख में कुछ शैक्षणिक कार्य नहीं होता, कोई बड़ी घटना नहीं होती, क्यों इतना विवाद करना चाहते हैं? नहीं, वह माँ का मंदिर है। 1035 में राजा भोज ने इसका निर्माण किया था। वहाँ वाघ देवी का स्थापना हुई थी और हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक वहाँ पर संस्कृत की पाठशाला चलती रही। जब मुगलों ने इस देश में आक्रमण किया तब 1465 में उस मंदिर की गरिमा को समाप्त किया, उस प्रतिमा को वहाँ से खंडित कर अपमानित करके वहाँ से बाहर कर दिया था। 1465 की कहानी आप 2013 में दोहराना चाहते हैं, क्यों? नहीं, हिंदू समाज तो तभी से संघर्ष रहते हैं, तभी से हिंदू समाज माँ की मुक्ति के लिए और भोजशाला के गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सतत अपना कार्य कर रहा है। शासन रहा प्रदेश में, केंद्र में एनडीए की सरकार रही है, कुछ नहीं किया। यह आंदोलन किसी नेता या शासन के भरोसे नहीं, यह हिंदू समाज के भरोसे चल रहा है। और हिंदू समाज उसके लिए, चाहे वो 2003 में कांग्रेस का शासन हो या 2006 में किसी भारतीय जनता पार्टी का, हिंदू समाज ने दोनों सरकारों के साथ कभी समझौता नहीं किया, केवल भोजशाला की मुक्ति के लिए ही अपना काम किया है। यानी ये बात तय है कि बीजेपी की सरकार रहे तो भी भोजशाला की मुक्ति के लिए कोई काम नहीं करती हो? नहीं, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदों से पूछिए, हमें तो केवल हिंदू समाज पर ही विश्वास है। लोग समझते कि हिंदू जागरण मंच, आरएसएस, ये सब बीजेपी के ही ताने बाने में जुड़े हैं, ऐसा है? राजनेता सबसे कमजोर कड़ी होती है समाज की, उसकी मजबूरी वह जाने, लेकिन हिंदू समाज केवल हिंदू समाज के दम पर ही अपने सारे आस्थाओं के मान बिंदुओं के लिए संघर्ष कर रहा है। आप बीजेपी से जुड़े? नहीं, मैं हिंदू समाज से जुड़ा हूँ। आप
जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें क्या परिणति हो सकती है, आप बताइए। आपको क्या लगता है कि वहां शुक्रवार को क्या होने वाला है? अगले शुक्रवार को दिन भर माँ का जन्मोत्सव मनने वाला है। माँ वाग्देवी की पूजा होगी। माँ वाग्देवी की प्रतिमा लाने के लिए कई लोगों ने घोषणा की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम लंदन के म्यूजियम से वाग्देवी की प्रतिमा ले आएंगे। वाग्देवी की प्रतिमा नहीं आई। वाग्देवी की प्रतिमा की प्रतिकृति बनाई गई ग्वालियर में, वो प्रशासन ने जब्त कर ली। तो क्या चाहते हैं आप? यह लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ना कि किसी प्रतिमा की। और स्वाभिमान की लड़ाई, जिस प्रतिमा को मुगलों ने अपमानित करके वहाँ से हटाया था और अंग्रेज उसे यहाँ से उठाकर लंदन के संग्रहालय में ले गए हैं, तो स्वाभिमान तो उसी के साथ एक जो लंदन से मुक्त होकर पुनः अपने घर, अपने मंदिर में स्थापित होगी। अगर वाग्देवी की प्रतिमा वापस आ जाती है, अगर वाग्देवी की प्रतिमा वापस भोजशाला में स्थापित हो जाती, पुनर्स्थापित हो जाती, तो क्या देश से, प्रदेश से गरीबी मिट जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, भूखों को खाना मिल जाएगा, व्यभिचार खत्म हो जाएंगे? यह तो सदियों से चला आ रहा है कि जब जब स्वाभिमान की लड़ाई होती है तो वहाँ इस तरह के प्रश्न उठे जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि देश आज़ाद हुआ है तो जिस देश की अगर चेतना चली जाए तो वो देश कभी भी नहीं उठ सकता। अपन देखते हैं यूनान, रोम, मिस्र मिट गए, क्यों? क्योंकि उसकी संस्कृति के लिए लड़ने वाले वहाँ लोग नहीं थे। आज अगर भारत इतने हजारों साल की गुलामी के बाद भी अगर खड़ा है अपनी संस्कृति के साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा संस्कृति के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले लोग समय समय पर आगे आए हैं, चाहे वो साधु संतों का मार्गदर्शन हो, चाहे भगत सिंह जैसे योद्धाओं का। गोपाल जी, आप जिस स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हमारे लाखों दर्शकों को तो यही बात भी पता नहीं होगी कि आखिर भोजशाला का विवाद क्या है। क्या है भोजशाला का विवाद, बताइए। भोजशाला का विवाद यही है कि 1935 में 1935 में वहाँ पर एक नारकर दीवान थे जो राजा, उस वक्त अल्प आयु में ही राजा को बना दिया गया था, उनके पिताजी शांत हो गए थे। तो उस वक्त नारकर दीवान ने थे, यहाँ के मुसलमानों ने एक दिन की नमाज के लिए जगह मांगी थी। वह जगह कब मस्जिद हो गई, जबकि मस्जिद भोजशाला परिसर से बाहर है, लेकिन कभी वहाँ नमाज नहीं पढ़ी गई। 1965 के बाद कुछ तथाकथित नेताओं के संरक्षण में वहाँ पर ये नमाज प्रारंभ हुई, जिसका समय समय पर हमेशा हिंदू जागरण और भोज सदन के माध्यम से हम इसका विरोध करते रहे हैं और उसके लिए आंदोलन करते रहे हैं। आपकी क्या तैयारी है वहाँ भोजशाला में आंदोलन की? 15 तारीख को क्या करने वाले हैं? 15 तारीख को प्रातः से शाम तक हम माँ का जन्मदिन मनाने वाले हैं। कितने लोग आएंगे? अभी तक हम पूरे जिले में अभी तक 40 धर्म सभाएं हो चुकी है, साधु संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और अभी भी धर्म सभाएं चल रही है। और उस दिन लगभग 30,000 से ऊपर हिंदू समाज पूरे जिले भर का वहाँ एकत्रित होने वाला है। 2003 में भी 1.5 लाख से अधिक हिंदू समाज ने आकर इस संकल्पित हुए थे, जिसके कारण हमको आज अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम भोजशाला के अंदर बैठकर। पिछले आंदोलन के 15 लोग हैं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था 2003 में, 2006 में, तब बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए, 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ आए। 3 लोगों की मौत हुई दंगे में और 15 लोग आज भी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी वारदातें फिर? नहीं, हम ये तो प्रशासन को सोचना है कि हम किसके, भोजशाला मस्जिद नहीं, केवल मुसलमानों की जिद है। और जिद और आस्थाओं में शासन प्रशासन अंतर समझे कि जिद का, यही बात तो वे लोग भी कह रहे हैं कि ये हमारी मस्जिद है और यहाँ हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ वाग्देवी का मंदिर है। यही बात तो वे भी कह रहे हैं। नहीं, वो मंदिर है केवल। और वहाँ के अगर आप साक्ष्य देखेंगे तो दीवारों पर घंटा, घड़ियाल, शंख की आकृतियाँ बनी हुई है, माँ वाग्देवी की आकृतियाँ बनी हुई है, गणेश जी की आकृति बनी हुई है। पहले ही दृष्टांत में वो दिखता है कि वो मंदिर है, इसलिए वहाँ पर केवल माँ का पूजन होना चाहिए, नमाज के लिए वो अन्यत्र जाए। वाग्देवी, माँ वाग्देवी की पालकी निकालने वाले हैं आप? नहीं, पालकी हमारी योजना में नहीं है। आपकी योजना में शामिल नहीं है। हथियार लेके जाएंगे 30-35 हजार लोग? नहीं, केवल अपने माँ का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं तो वहाँ किसी हथियार की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा के साथ जाएंगे। जिस बार शुक्रवार को बसंत पंचमी नहीं आती,
तब भी क्या वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते हैं? 30 से 35,000 संख्या प्रति बसंत पंचमी पर वहाँ पर आकर दर्शन करती है। लेकिन शुक्रवार होता तो ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं आप। नहीं, बुलाने का सवाल ही नहीं। दाह जिले के तो हिंदू समाज प्रतिदिन उसकी आराधना करता है। जब आप जगह जगह आम सभाएं ले रहे हैं, जनसभाएं ले रहे हैं, 30 सभाएं ले चुके हैं जिले के गांव-गांव में, और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन यानी शुक्रवार 15 फरवरी को आप धार में पधारें और भोजशाला में आएं और माँ वाग देवी की पूजा अर्चना करें, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप माहौल बना रहे हैं। नहीं, ये तो हम प्रतिवर्ष ही करते हैं ना। जब भी बसंत पंचमी आती है तो हर समय हमारा उसका जन जागरण चलता रहता है। प्रति मंगल वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बैठकर सत्याग्रह करते हैं। गोपाल शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है कि माँ वाग्देवी की प्रतिमा की, माँ वाग्देवी के मंदिर की आपको चिंता है, लेकिन ये बताइए कि धार जिले के आदिवासियों के उत्थान के लिए, वहाँ के गरीबों को आगे लाने के लिए आपने कोई काम किया है? हमारा संगठन सभी क्षेत्रों में काम करता है। सेवा भारती के माध्यम से, वनवासी क्षेत्र के माध्यम से हमारे एकल विद्यालय भी चलते हैं, जो और आश्रम भी चलते हैं, जो समय समय इन सब दिशाओं में काम करते हैं। अभी कुंभ में, इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ में धार भोजशाला का मुद्दा बड़े योजनाबद्ध तरीके से उठाएगा। क्या आपको लगता है कि ये योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है भोजशाला के लिए? नहीं, योजनाबद्ध तो हम पिछले 62 वर्षों से चल रहा है हमारा योजनाबद्ध कार्यक्रम, क्योंकि भोजशाला की मुक्ति का आंदोलन आज का नहीं है, ये पूरे पिछले 679 वर्षों से चल रहा है। यानी आपको लगा कि कुंभ के मौके पर बहुत से साधु संत होंगे, लोग होंगे, तो इस मौके का फायदा धार की भोजशाला के मुद्दे को उठाने के लिए करना चाहिए, ऐसा? नहीं, क्योंकि विशेष परिस्थिति बनी है कि जब जब इस प्रकार शुक्रवार और बसंत पंचमी आती है तो कहीं न कहीं ऐसे तथाकथित लोग जो इस परिस्थिति का फायदा लेने की कोशिश करते हैं, तो हिंदू समाज उसी परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए हर मंगलवार को क्या करते हैं आप वहाँ पे? हर मंगलवार को वहाँ सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा। तो सरस्वती जी और हनुमान जी में क्या रिश्ता है? हनुमान जी को राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी सरस्वती पुत्र भी कहलाते हैं, और चूंकि जब किसी सत्याग्रह को आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है तो शक्ति का आह्वान भी जरूरी है, और बुद्धि और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका भी माँ सरस्वती के जो शिष्य हैं, माँ सरस्वती के जो भक्त हैं, वो पढ़ने लिखने वाले हैं, शरीफ लोग हैं, और बजरंग बली के जो शिष्य हैं वो जरा उग्र हैं, इसलिए उनको बुलाया गया। नहीं, दोनों ही हमारे आराध्य। हनुमान जी को बल बुद्धि का देवता माना गया है, तो उनकी भी आवश्यकता है समाज को हनुमान जी की भी आवश्यकता, बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है ना। तो आपका लक्ष्य क्या है? आखिर चाहते क्या? मान लो मंदिर बन जाए, कैसा मंदिर चाहते हैं आप? हिंदू समाज के गौरव की पुनर्स्थापना। जहाँ जहाँ हिंदू समाज अपमानित हो रहा है, जहाँ जहाँ मान बिंदुओं का अपमानित किया जा रहा है, उन स्थानों पर हिंदू समाज। कहाँ अपमानित हो रहा है हिंदू समाज? बहुसंख्यक समाज है हिंदू, तो कहीं अपमानित हो नहीं रहा। धार की भोजशाला में आके आप देखिए कि किस प्रकार भोजशाला को चारों तरफ से अगर आप जाएंगे तो लगेगा ही नहीं कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं। हजारों मंदिर इस देश में हैं, हजारों मंदिर धार जिले में भी हैं, उन सब कुछ छोड़कर भोजशाला का मंदिर का ही मुद्दा क्यों? क्योंकि जहां जहां हिंदू समाज को अपमानित करने का विधर्मियों ने षड्यंत्र रचा है, वहीं पर हिंदू समाज अपनी आस्था को लेकर हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्या आप इसे भी दूसरा अयोध्या बनाना चाहते हैं? अयोध्या से मतलब? अयोध्या के राम मंदिर का विवाद जो था, यहाँ विवाद का विषय ही नहीं है। केवल शासन प्रशासन अगर सही निर्णय ले ले तो ऐसी कोई परिस्थिति बनने का सवाल ही नहीं। आखिर शासन प्रशासन क्या जिम्मेदारी नहीं निभा रहा आपने? वर्तमान परिस्थिति में तो देखने में ये आ रहा है कि वह राज धर्म का पालन करने में लगा है। तो राज धर्म का पालन करते हुए ही तो पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय ने नमाज अदा करवाई थी। जब कोई राजा राज धर्म का पालन करने में अपने रास्ते से भटक जाता है तो धर्म दंड उसको अपना आदेश सुनाता है। इस बार फिर अगर वैसा ही हो जैसा कि 2006 में हुआ था, नमाज पढ़ने के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, तो क्या करेंगे आप? दंगा करेंगे? हिंदू समाज है, हिंदू समाज उसका अपने प्रतिक्रिया करने का तरीका है। हिंदू समाज जो जिस प्रकार की प्रतिक्रिया चाहेगा, संगठन उनके साथ खड़ा है। क्या वैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा जैसे गोधरा के बाद गुजरात में हुई थी? ये तो शासन प्रशासन को सोचना है। हिंदू समाज तो अपने माँ का जन्मदिन मनाने जा रहा है। अब
वो आस्था का ध्यान रखे और माँ का जन्मदिन मनाने में सहयोग प्रदान करे। आपने अपनी गिरफ्तारी को लेकर क्या तैयारी की है? गिरफ्तारी के लिए कोई तैयारी नहीं की जाती। प्रशासन अपने घर वालों को बता दिया, पत्नी बच्चों को बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ? इसलिए परिवार में वैसी मानसिकता है, हमेशा परिवार से सहयोग प्राप्त हुआ है, समाज घर में वैसा वातावरण है कि हिंदू समाज का काम करने के लिए कभी भी किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा सहयोग प्रदान मिलता है। गोपाल शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि 15 फरवरी को धार में भोजशाला परिसर में कोई विवाद की स्थिति न बने, पूरा मामला शांतिपूर्वक निपट जाए। प्रशासन ने काफ़ी चाक-चौबंद तैयारियां की है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इतना ही, नमस्कार।